दोस्तों, आज मैं आपके सामने एडवर्स पोजीशन अर्थात प्रतिकूल कब्जा यदि किसी व्यक्ति का पाया जाता है किसी प्रॉपर्टी पे, लैंड पे, तो वह व्यक्ति कैसे एडवर्स पोजीशन के आधार पर उस संपत्ति का मालिक घोषित हो सकता है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रू ओनर अर्थात एक्चुअल ओनर ही प्रॉपर्टी का मालिक होता है और उसी का पैसा माना जाता है। लेकिन कभी कभी देखने में यह आता है कि एक थर्ड व्यक्ति, अन्य व्यक्ति भी काफी समय से अगर 12 वर्ष से अधिक समय से किसी लैंड पे अथवा किसी प्रॉपर्टी पे प्रतिकूल कब्जा किए हुए हैं, बिना किसी बाधा के, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, अगर वह व्यक्ति निरंतर कब्जा करता चला आ रहा है या कब्जा में पाया जाता है, तो यह प्रश्न विधि के सामने, कानून सामने उठता है कि कैसे वह मालिक घोषित हो जाए और वह व्यक्ति अपने को मालिक घोषित कराने के लिए कानून का सहारा कैसे ले। तो दोस्तों, ट्रू ओनर अगर कोई व्यक्ति है और वह कहीं बाहर चला गया है अथवा उसको पता नहीं है कि उसकी प्रॉपर्टी कहाँ पे है, कौन सी है, और कोई थर्ड व्यक्ति उस पर कब्जा किए हुए है और वह कब्जा अनवरत यानी कंटिन्यू लगातार 12 वर्ष अधिक समय से काबिज है, कब्जा चला आ रहा है, तो उसको मौखिक रूप से सिद्ध नहीं करना है कि मैं कब्जा में हूं, मेरा नाम घोषित कर दिया जाए और मुझे इस संपत्ति का मालिक घोषित कर दिया जाए, बल्कि जो आदमी एडवर्स पोजीशन का सहारा ले रहा है उसको प्रूव भी करना पड़ेगा कि इस संपत्ति पे, इस लैंड पे उसका कब्जा है। जैसे दोस्तों, यदि भूमधरी भूमि है, कृषि भूमि है, तो जो पोजीशन का पेपर होता है खसरा, तो दोस्तों जो खसरा होता है उसमें अगर प्रतिकूल कब्जा करने वाले का नाम लगातार 12 वर्ष चला रहा है अथवा वह लैंड का कर अदा कर रहा है, जो रेन्यू पे होता है अदा कर रहा है, और उसके पास उसकी रसीद हो, तो वह प्रतिकूल कब्जे का सहारा लेकर के अपने आप को सक्षम न्यायालय में, कॉम्पिटेंट कोर्ट में मालिक घोषित कर सकता है। लेकिन दोस्तों, इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अगर इस बीच 12 वर्ष के अंतराल में कोई व्यक्ति आपत्ति करता है कि नहीं, आपका कब्जा नहीं है, तो एडवर्स पोजीशन का सिद्धांत उस पर लागू नहीं होगा। एडवर्स पोजीशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका बिना किसी हस्तक्षेप के, बिना किसी बाधा के आपका कब्जा अनवरत कंटिन्यूसली 12 वर्ष से अधिक समय चला रहा हो। अथवा दोस्तों, जैसे कोई संपत्ति है, मकान है, इसके संबंध में भी एडवर्स पोजीशन का ग्राउंड लागू होता है। जैसे संपत्ति को किसी दूसरे आदमी की है, किसी ट्रू ओनर की मान लीजिए है, और कब्जा आपका पाया जाता है, आप उसका लगान कर टैक्स देते हैं, कर देते हैं, पानी का, गृह का सब टैक्स देते हैं, वह आपके नाम से अगर रसीद है तो उसका भी आप सहारा एडवर्स पोजीशन के रूप में ले सकते हैं। और जब आप इसके संबंध में कानूनी कार्रवाई करते हैं कि चूंकि मेरा नाम लगातार इस संपत्ति पे चला रहा है, तो कोर्ट कानून की परिधि में उसको देखेगी, अवलोकन करेगी, साक्ष्य को देखेगी, और यदि एविडेंस से, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से, ओरल एविडेंस से यह बात साबित हो जाता है कि हाँ, थर्ड व्यक्ति का नाम, जो ट्रू ओनर नहीं है, जो एक्चुअल ओनर नहीं है,
अदर देन एक्चुअल ओनर, अदर देन ट्रू ओनर किसी व्यक्ति का नाम है तो उसको सक्षम न्यायालय कोर्ट मालिक घोषित कर सकती है। इसके संबंध में दोस्तों तमाम विधि व्यवस्थाएं भी है। दोस्तों एडवर्स पोजीशन को आप एक प्रकार से होस्टाइल पोजीशन कहते हैं। अगर आपका एडवर्स पोजीशन है, मीनिंग देयर बाई कि जो ट्रू ओनर है उसने आपके इस पोजीशन के संबंध में कोई हस्तक्षेप आज तक नहीं किया, तो यह होस्टाइल पोजीशन भी है और यह अनइंटरप्टेड होना चाहिए। दोस्तों एडवर्स पोजीशन को प्रूव करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवश्य देना होगा। दोस्तों इलाहाबाद उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट की तमाम विधि व्यवस्थाएं हैं। इसके संबंध में AIR 2007 सुप्रीम कोर्ट पे 1753 पे भी दिया गया है। इसका 2007 वॉल्यूम 1 ACJ पेज 160 सुप्रीम कोर्ट ने भी एडवर्स पोजीशन संबंध में विधि व्यवस्था प्रतिपादित किया है। और दोस्तों प्रताप बनाम श्रीमती कृष्णा देवी ACJ 2007 वॉल्यूम 3 पेज 2315 में भी एडवर्स पोजीशन के संबंध में इस प्रकार के निर्णय पारित किए हैं। तो दोस्तों आज का मेरा विचार यही है, आपसे आग्रह है कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को कानून की परिधि में एडवर्स पोजीशन के ग्राउंड पर अगर मालिक घोषित करना चाहता है तो मुख्य रूप से तथ्यों का, विधि बिंदुओं का सहारा लेते हुए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को पेश करके न्यायालय के समक्ष अपनी बात रखता है और न्यायालय उस पर गौर करने के पश्चात विधिक ढंग से अपना निर्णय सर दोस्तों पारित करती है। दोस्तों बस आज का मेरा विचार इतना ही है। यह मेरा विचार आपको कैसा लगा आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।